अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बाय ट्रेन बेलगाम से हैदराबाद के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह 1 बजे हमारी ट्रेन है। बेलगाम से हम निकल रहे हैं 1 बजे ट्रेन से। लेकिन चूंकि मैं हुक्केरी में रहता हूं और हुक्केरी से बेलगाम 50 किलोमीटर का फासले पर है, तो हम पहले बाय कार हुक्केरी से बेलगाम जाएंगे। वहां पर हमारे एक साथी आ रहे हैं, हमें वहां पर ड्रॉप करेंगे। फिर हम वहां से बाय ट्रेन हैदराबाद के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल मैं कुछ भी रेडी नहीं हुआ हूँ, तो अब पहले नहा धोकर रेडी होते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सफर में आपसे मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्नी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका हूँ नहा धोकर। और कलर के कपड़े इसलिए पहना हूँ कि ट्रेन की जो जर्नी है इसमें वाइट कपड़े बहुत जल्द मैले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए कलर के कपड़े पहना हूँ। थोड़ी देर में कार आएगी, हम इंशाल्लाह बाय कार बेलगाम तक जाएंगे, वहाँ से फिर ट्रेन में जाएंगे। लो जी, कार भी आ गई है। अभी कार आ चुकी है। ये किया की सेल्ट्रोस कार है, आज ही शोरूम से बाहर आई हुई है। ये इसमें पहली जर्नी मेरी ही हो रही है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस कार को कारवारे के लिए खैर का ज़रिया बनाए, क्योंकि आज ही ये शोरूम से बाहर आई है और मेरा ही पहला सफ़र इसमें हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर से निकल कर अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, बेलगाम जा रहे हैं। आप लोग जब भी घर से बाहर निकले ना, तो घर से बाहर निकलने की दुआ का ज़रूर एहतिमाम करें। घर से बाहर निकलने की दुआ क्या है? दुआ है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस दुआ की बहुत बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई बंदा इस दुआ को पढ़कर अपने घर से निकलता है ना, तो फरिश्ता ऐलान करता है कि बंदे तू तो हिदायत पा गया और तेरे मुश्किल का जो बोझ है उस बोझ को उठा लिया गया। और इसी तरीके से ये फरिश्ता कहता है कि शैतान के शर से तुझे बचा लिया गया। और हदीस में ये भी बात आई है कि हर बंदे के पीछे एक शैतान लगा हुआ होता है। जब कोई बंदा इस दुआ को पढ़कर अपने घर से निकलता है तो फिर वो शैतान भी उससे हट जाता है। तो शैतान के शर से महफूज, दुश्मनों के शर से महफूज, आफात व बलियात से महफूज। कितनी फजीलतें सिर्फ एक दुआ की हैं। और दुआ कितनी मुख्तसर है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ को पढ़कर मैं बाहर निकला। और इसी तरीके से जब आप लोग सफ़र में निकलें तो सफ़र की दुआ का भी एहतिमाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में निकलते तो सबसे पहले 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते, फिर सफ़र की दुआ पढ़ते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सफ़र की दुआ है। इसके अलावा भी और दुआ मौजूद है, कम से कम इतनी दुआ तो पढ़नी ही चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं के एहतिमाम के साथ अब सफ़र शुरू हो रहा है। बेलगाम स्टेशन, रेलवे स्टेशन को हम जा रहे हैं। दुआ फरमाते रहें, अल्लाह आगे के सफ़र को आसान फरमाए। बेलगाम स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। देखें बेलगामी बोर्ड लगा हुआ है। ये जो नज़ारा है ये बेलगाम स्टेशन का है। देखें किस तरह बेलगाम हमारा डिस्ट्रिक्ट का स्टेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म पर बेलगावी लिखा हुआ है। और इस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन आ रही है। और ये पूरा नज़ारा देख लें आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारा जो डब्बा है वो S1 के अंदर है। S1 यानी स्लीपर क्लास में S1 में है। देखिए आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेन बुक करते हैं तो स्लीपर क्लास अलग होता है डब्बा। और इसी तरीके से अगर आप AC में बुक करते हैं तो फर्स्ट क्लास AC का डब्बा अलग होता है, सेकंड क्लास AC का डब्बा अलग होता है, थर्ड क्लास AC का डब्बा अलग होता है और स्लीपर क्लास अलग होता है। चारों में डिफरेंट थोड़ा बहुत रहता है। और इसी तरीके से टिकट का जो प्राइस है उसमें भी डिफरेंट रहता है। फ़र्स्ट क्लास का आप टिकट बनाएंगे तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहेगा, सेकंड क्लास थोड़ा कम रहेगा, थर्ड क्लास AC में बनाएंगे तो थोड़ा कम रहेगा, स्लीपर में अगर आप बनाएंगे तो उससे भी थोड़ा कम रहेगा। और जनरल में तो कम रहता ही है, लेकिन जनरल का सफ़र बहुत मुश्किल जाता है। आप ये जो देख रहे हैं ये इंडियन रेलवे के स्लीपर क्लास कोच के अंदर का नज़ारा है।
स्लीपर क्लास कोच में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले तो एक साइड में 2 बेड होते हैं, एक तो लोअर बेड होता है और एक अपर बेड होता है, यानी ऊपर और नीचे 2 बेड होते हैं। और उसके दूसरे जानिब में 6 बेड होते हैं टोटल। एक 2 बेड नीचे की तरफ होते हैं, 2 बेड बीच में होते हैं और 2 बेड ऊपर की तरफ होते हैं। ये पूरा टोटल आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये पूरे स्लीपर क्लास का जो कोच होता है उस कोच का नज़ारा है। ये जो देखिए जो मिडिल क्लास की जो सीट होती है उसको इस तरह से उठाकर वहाँ पर हुक से लटकाया जाता है, तब जाकर ये सीट बनती है। वरना जब बैठते हैं लोग तो इसी को सहारा लगाकर टेक लगाकर बैठते हैं। और इसी तरीके से स्लीपर क्लास का जो कोच होता है इसमें चार्जिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी मौजूद होते हैं। देखें यहाँ पर 2 पॉइंट्स मौजूद हैं और खिड़कियाँ भी होती हैं और इसी तरीके से फ़ैन वगैरह होते हैं और मुसाफिरों के लिए इस्तिंजा खाने होते हैं। वज़ू करने के लिए एक बेसन भी वहाँ पर होता है वज़ू के लिए। देखिए अभी मैं फ़िलहाल तो वज़ू से फ़ारिग हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़ोहर का वक्त हो रहा है। मैं वज़ू कर चुका हूँ, अब जाऊँगा मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारे हज़रत सबक़ के दरमियान हमें मजाक से बताते थे कि ट्रेन का जो सफ़र होता है ना ये नमाजियों का सफ़र होता है। ट्रेन के सफ़र में नमाज़ पढ़ने की बहुत अच्छी सहूलत मौजूद होती है। इसी तरीके से खाने पीने की, रहने की बहुत ज़्यादा सहूलत ट्रेन के सफ़र में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें अब मैं वज़ू से फ़ारिग हो चुका हूँ, अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। देखें इत्मीनान से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ मैं अदा कर रहा हूँ। और ये देखें रियाकारी नहीं है। आप अब चंद लोग फतवा देंगे कि नमाज़ पढ़ते हुए वीडियो बना रहे हैं, ये रियाकारी नहीं है, किसी ने बना दी है वीडियो। लेकिन बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ट्रेन में ये कर सकते हैं। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ मैं, ये दिखावे के लिए नहीं बना रहा हूँ, तालीम के लिए बना रहा हूँ। तो कोई फतवा ना दे मेरे ऊपर। तो बहरहाल ज़ोहर की नमाज़ मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद चूँकि अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूँ तो इंशाल्लाह कुछ ऊपर की चीज़ें लेकर आया हूँ, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं खाना भी खाऊँगा, वो चीज़ें खाऊँगा। फिर इसके बाद इत्मीनान से मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत से और आप लोगों की दुआओं से ट्रेन का जो सफ़र था वो मुकम्मल हो गया है। पीछे आप देख सकते हैं ये सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन है। हमारा ट्रेन का सफ़र मुकम्मल हो गया। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।